गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास। आज जो बात कर रहे हैं भाई, हमारे पास है कि यूज ऑफ हेड टू के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की ये है कि सबसे पहले तुम्हें इससे पहले जितनी भी क्लास हो चुकी है वो तुमने अगर देखी होगी तो ये क्लास तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आज हम बात करते हैं, हमारे पास यूज ऑफ हेड टू है। बताइए ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है जहां पे हम हेड टू का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन सेंटेंस है जहां पे हम हेड टू का यूज करेंगे। सबसे पहली बात भाई ये ध्यान रख के चलना कि हम कभी भी अगर इंग्लिश को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमारे पास ये होती है कि हमें वोकेबलरी सबसे ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी वर्ड मीनिंग जो है वो बहुत कमजोर होती है, हमें हिंदी की इंग्लिश अगर मान लो कि जो वर्ड मीनिंग की फॉर्म है अगर हम उसको ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो हमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक, तो सबसे पहली जो बात होती है इंग्लिश को सीखने के लिए वो तुम्हें अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, तो अपनी जो वर्ड मीनिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। जितनी ज्यादा तुम्हारी वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग होती है उतनी ही ज्यादा तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक, और अगर स्पीक इंग्लिश की बात कर दे तो भाई तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यू कैन प्रैक्टिस विद योर एल्डर ब्रदर और स्मॉलर ब्रदर और एनीवन एल्स हु नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। ठीक है भाई, अब सुनो, तो मेरे पास जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है जहां पे हम हेड टू का यूज करते हैं। तो ना था, नी थी, ने थे, फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। कभी भी अगर मेरे पास सेंटेंस के लास्ट में ये सब आता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या हेड टू का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं तो बोल दूं कि मुझे स्कूल जाना था। ठीक है, तो वैसे बस नी थी, ने थे, फिर मान लो कि मुझे स्कूल जाना पड़ता था। ठीक, तो अगर सिंपल सी बात बोल रहे हैं भाई, देखो जो ना था इसमें क्या है कि हम अपनी मर्जी से जाते हैं। पढ़ता भाई, पढ़ता था तो भाई क्या है कि थोड़ी मजबूरी में है। ठीक है, और पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ये भी क्या मजबूरी में ही है। ठीक है भाई, मेरे को दवाई खानी पड़ी, भाई मुझे घर जाना पड़ा। तो ये सारी की सारी बात हम कैसे करना सीखेंगे। तो तुम्हें अगर इसको थोड़ा अच्छे से सीखना है, सबसे बड़ी बात ये पड़ जाती है कि तुम्हें इसके पीछे बस एक बात ध्यान रखे चलनी है। बात तुम्हारे पास ये भाई कि अगर तुम इसको सीख रहे हो, इसके डेली बेसिस पे सेंटेंस बनाओ। ठीक है, अपने मन में सोचो कि भाई इसके और क्या क्या सेंटेंस बन सकते हैं। अब देखो, तो हमारे पास तो पहला कि हमें कॉफी पीनी थी। ठीक है, तो भाई देखो पहले मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट में क्या, हम। ठीक है, तो हम का वी होता है तो वी आ गया। ठीक है, फिर क्या, हेड टू, हेड टू क्या भाई, कॉफी पीने की बात चली तो ड्रिंक कॉफी। देखो भाई, अब तुम सब बोलोगे कि कॉफी का तो टेक होता है। देखो नॉर्मली बात यह है कि वो सारी चीज जो एज अ खुराक ली जाती है उसको टेक ही बोलते हैं, लेकिन ड्रिंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात पड़ती ही नहीं है। अब सुनो उसके बाद, देखो भाई अगर मैं उसके दूसरे सेंटेंस में आता हूँ, हमें कॉफी पीनी पड़ी, हमें कॉफी पीनी पड़ती थी। ठीक है, देखो तो भाई ना पड़ता था, देखो पहले मैं भाई पीनी थी, ना थी, देखो ना थी, ने थे, मतलब ना था, ना थी, ये फिर ने थे, ये सारा सारा आया। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा और आगे जाके देखो भाई, तो कौन कौन सी बात पड़ती है वो देखो। सबसे पहले मैं इसको कि हमें कॉफी पीनी पड़ती थी। ठीक है, तो वी हैड टू ड्रिंक कॉफी। तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे हमें, ठीक है, तो भाई मेरे पास क्या है, वी, देखो हमें क्या वी आ गया। फिर देखो उसके बाद क्या है, हेड टू। हेड टू क्या भाई, ये रहा मेरे पास हेड टू। अगर हेड टू की बात करते हैं, मेरे पास क्या यहाँ पे जो रूल्स के हिसाब से लगा दिया। फिर पीनी पड़ती थी, भाई देखो कॉफी पीने बात चले तो वही टू ड्रिंक कॉफी। तो चेंज कुछ नहीं ऊपर नीचे सेंटेंस में, बस कभी जो लास्ट के जो वर्ड है ना भाई ये तुम्हारे चेंज हुए। ठीक है, पीनी पड़ती थी, देखो उधर पीनी पीनी थी, या फिर वहां की देखो भाई क्या की नी थी आ गया, यहाँ पे क्या है, पड़ती थी, इस तरीके से। फिर हमें कॉफी पीनी पड़ी, तो देखो बात तो वही पड़ी, वी हैड टू ड्रिंक कॉफी। सब में बात वही पड़ रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात जो मेरे पास पड़ती भाई वो यही देख के चलना है कि लास्ट के जो वर्ड्स है भाई वो क्या क्या है। ठीक है, इन सब के लास्ट के वर्ड क्या क्या है। जैसे नी थी, ठीक है, पड़ती थी, या फिर मान लो कि पीनी थी, ये आ गया। फिर अगर अगली बात करते भाई, तो उसे आज यहाँ आना था। ठीक, तो ही हैड टू कम हियर टुडे। देखो अगर भाई यहाँ पे लिखा ना कि जैसे पहले मान लो आज को इग्नोर मारो, लिखा ना आज, इसको इग्नोर मारो, मैं कह उसे यहाँ आना था तो ही हैड टू कम देयर। ठीक, अगर तुम्हारे पास कभी भी ये दिन के नाम आ जाए, आज, कल, परसों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, अगर ये सारे सारे आ जाते हैं तो तुम्हें करना क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, उसको लास्ट में ऐड करना है। या तुम उसको लास्ट में ऐड कर सकते हो या फिर स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कहीं भी ऐड कर दो। तो मैं कभी उसे, देखो है ना, उसे आज यहाँ आना था तो ही हैड टू कम हियर। ठीक, और टुडे की बात है भाई तो टुडे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर अगली बात करते, कह रहे कि मुझे यह काम पूरा करना था, तो सिंपल है, आई हैड टू कंप्लीट
ठीक है, दिस वर्क। अगर यहाँ पे यह नहीं आता तो ये भी नहीं आता। ठीक, मान लो ऐसा लिखा तो सेंटेंस कि मुझे काम पूरा करना था, तो आई हैड टू कंप्लीट वर्क। लेकिन अगर भाई यह काम, तो भाई दिस वर्क। ठीक, वह काम, तो दैट वर्क। बात हमारी है, तो ये चीज। उसके बाद अगर मान लो इसी सेंटेंस में ऐसा होता कि मुझे यह काम आज पूरा करना था, तो आई हैड टू कंप्लीट दिस वर्क लास्ट में आता टुडे। ठीक है, या फिर मान लो देखो जैसे बोला आज, अगर बोलते हैं कि भाई संडे को करना था, मान लो कि वो बोलता है रविवार को करना था, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन संडे, ऑन संडे। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी सी और बात बढ़ाई, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अगर बोलो भी अगले साल, तो इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और 2 साल बाद तो आफ्टर 2 ईयर। बस हमें लास्ट का यही चीज भाई चेक करना होता है कि भाई क्या क्या चीज हम देख के चल रहे हैं इसमें। अगर बोलते ना हो कि भाई मान लो कि 4 साल बाद, तो आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, इस तरीके से। तो भाई हमारा अफर्मेटिव यहीं पर खत्म होता है। इसके भाई जितने भी सेंटेंस तुम्हारे बनते हैं, तो मैं सोच के चलना है, उसके बाद आगे देखना है इसके। उसके बाद अगर मैं अगली बात कर दूं, मेरे पास क्या इसमें नेगेटिव की बात करूं, मतलब कि अगर नॉट लगा दूं ना भाई, तो उसके अंदर क्या होगा वो समझो। कह रहे कि उसे स्कूल नहीं जाना था, तो सिंपल सी बात है भाई, देखो यहाँ पे ना जो नॉट है थोड़ा इसके बीच में कर देना। ठीक, यहाँ पे ना जो हेड है ऐसा आता है, ऐसा आता है, हेड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये सारी बातें पढ़ती हैं। तो यहाँ पे हल्का सा चेंज कर लेना, इस नॉट को इसके बीच में ले आना। ठीक है, अब देखो कह रहे कि उसे स्कूल नहीं जाना था। मान लो पहले लिखा था कि उसे स्कूल जाना था, तो ही हैड टू गो टू स्कूल। ठीक, लेकिन उसने क्या बोला, उसे स्कूल नहीं जाना है, तो ही हैड नॉट, ठीक है, टू गो टू स्कूल। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, तो तुम्हें करना क्या भाई, देखो कभी भी नहीं आ जाए तो इसके बीच में आता है। कभी भी मैं ऐसे ना टू वाले साथ में पढ़ाऊं, मान लो हैड टू, हैज टू। ठीक है, तो अगर ऐसे कभी पढ़ाऊं तो दोनों के बीच में आता है। ठीक, हमेशा इसके बीच में नॉट आएगा। तो उसे स्कूल नहीं जाना था। ठीक है, ऐसे बोल दो उसे मंदिर नहीं जाना था। ही हैड देखो क्या है, ही हैड नॉट टू गो टू स्कूल, तो नॉट टू गो टू टेम्पल, नॉट टू गो टू मान लो मार्केट। तो बस यहाँ पे चेंज होता रहेगा और फिर इसको यूज कर सकते हैं। फिर अगला कह रहे कि हमें उससे बात करनी थी। तो पहले बात करते हैं कि हमें बात करनी थी। देखो कह रहे कह रहे कि हमें उससे बात नहीं करनी थी। तो पहले मन में सेंटेंस बनाओ कि भाई हमें बात करनी थी, वी हैड टू टॉक। ये तो वी हैड टू टॉक, बात यही होगा। अब बोलते हैं भाई कि हमें उससे बात करनी थी, वी हैड टू टॉक टू हिम। ठीक है, मैं कह लो देखो मैंने अगला सेंटेंस बोला कि हमें उससे, देखो कह रहे हमें उससे बात करनी थी, वी हैड टू टॉक टू हिम। लेकिन अगर मैं अगली बात करूँ भाई हमें उससे बात नहीं करनी थी, वी हैड नॉट टू टॉक टू हिम। ठीक है, तो भाई वही वी हैड नॉट टू टॉक टू हिम। फिर उसे यह घड़ी नहीं खरीदी थी। तो पहले बोलता हूँ कि भाई उसे घड़ी खरीदनी थी, पर सिंपल सेंटेंस बनाओ, उसे घड़ी खरीदनी थी, ही हैड टू बाय वॉच। ठीक है, तो बाय वॉच आ गया, तो ही हैड टू बाय वॉच। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ूँ, मतलब इसे देखो, अब मैं अभी नहीं को इग्नोर मारता हूँ, सॉरी नहीं को। ठीक है, फिर उसे यह घड़ी खरीदनी थी। तो पहले मैंने बोला कि उसे घड़ी खरीदनी थी, तो ही हैड टू बाय वॉच। ठीक, लेकिन अगर उसी के जगह पे थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ठीक, तो बोलेंगे उसे यह घड़ी नहीं खरीदनी थी। देखो कह रहे हैं उसे यह घड़ी खरीदनी थी, तो ही हैड टू बाय दिस वॉच। ठीक है, अगर तो नहीं भाई वह घड़ी खरीदनी थी, यह के बदले लिखा होता वह, तो ही हैड टू बाय दैट वॉच। ठीक है, तो वैसे ही मेरे पास है कि उसे यह घड़ी अब कह रहे नहीं खरीदनी थी, तो क्या बोलेंगे, ही हैड नॉट टू बाय दिस वॉच। सिंपल चीज है। तो मैं पहले देखो, मैं तुम्हें ना बार बार इतने सारे सेंटेंस क्यों बताऊं, ताकि तुम्हें सिंपल सा पहले अफर्मेटिव पता लगे, अफर्मेटिव है तुम्हें जो अगला है वो पता लगे, फिर जाके नेगेटिव है वो पता लगे। तो तुम्हें इस तरीके से आंसर करना है। फिर कह रहे कि शिक्षक को फ्रेंच नहीं पढ़ानी थी। तो सिंपल सी बात है, पहले बोलते हैं शिक्षक को फ्रेंच पढ़ानी थी, तो द टीचर हैड टू टीच फ्रेंच। ठीक है भाई, देखो जब भी ना कोई ऐसा, ये टीचर क्या कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है। जब भी टीचर आ जाए, ठीक है, प्रिंसिपल आ जाए, फिर मान लो कि क्रिकेटर आ जाए, ठीक है, पुजारी आ जाए, तो इन सब में क्या भाई ये सारी चीज लग जाती है। ठीक, तो द टीचर हैड नॉट, देखो पहले बोलो, पहले नहीं को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको पहले हटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से नॉट भी हट जाएगा। ठीक, तो द शिक्षक को फ्रेंच पढ़ानी थी, द टीचर हैड टू टीच फ्रेंच। ठीक, ऐसे बोल दो शिक्षक को इंग्लिश पढ़ानी थी, द टीचर हैज टू टीच इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन अब बोल दो नॉट, तो भाई जो नॉट आ जाएगा उसमें क्या जा रहा है, इसमें जो नॉट है कह रहे कि शिक्षक को फ्रेंच नहीं पढ़ानी थी, द टीचर हैड नॉट टू टीच फ्रेंच। भाई सिंपल चीज है, तो तुम्हें ये सारी बात ध्यान रखनी। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो अगला मेरे पास है, भाई देखो अब सबसे बड़ी बात क्या पढ़ते हैं पास, ये जो है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, बस जो हेड है वो आगे आ जाएगा।
ठीक। तुम्हें सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी भाई, मैं तुम्हें 6 टाइप के सेंटेंस बताएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक, फिर डबल इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 6 टाइप के सेंटेंस बताएं। जिसने स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देखी उसको सारी बात समझ में आ जाएगी, जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहा है उसे थोड़ी बहुत तो कंफ्यूजन होगी भाई, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास अगला है कि क्या आपको मुझसे कल मिलना था। तो पहले सिंपल बोलते हैं भाई, पहले इस कल को हटा देते हैं, ठीक है, जो कल है इसको हटाते हैं, पहले जो है यस्टरडे इसको हटाते हैं। तो क्या आपको मुझसे मिलना था, ठीक है, तो हैड यू टू मीट मी, ठीक है, तो क्या बोलो, हैड यू टू मीट मी, सिंपल चीज है, क्योंकि पहले मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट, पहले हेड आ गया, हाँ भाई आ गया, फिर सब्जेक्ट, हाँ भाई सब्जेक्ट आ गया, फिर अगला तो टू ये आएगा ना कि हेड तो आगे चला गया, यहाँ पे जो पहले हेड लिया था, पहले था सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो है। अगर इसी की हम बात करते तो भाई मेरे पास क्या है, ये जो हेड है आगे चला गया, अगर हेड आगे जाए तो ये ऐसा हो जाएगा ना, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गया, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है, यहाँ नहीं है, ठीक है। अब सुनो, तो वही तो मेरे पास की क्या, देखो क्या आपको मुझसे मिलना था, तो हैड यू टू मीट मी। अब उसने बोला भाई देखो उसने कल, तो उसका यस्टरडे आ गया। अगर वो बोलता परसों, ठीक है, तो उसकी मीनिंग आती, मैं तुम्हें आज की, कल की, परसों की, ठीक है, बता कि डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, तो डे आफ्टर टुमारो परसों हो गया, आने वाला, ठीक। तो वही बस है, कह रही कि क्या आपको मुझसे कल मिलना था, ठीक, तो यहाँ पे वही है, हैड यू टू मीट मी यस्टरडे। फिर अगर बोलता सोमवार को, तो यहाँ पर सोमवार डाल देते, ठीक है, कि संडे जो भी मेरे पास है मंडे डाल देते। तो तुम्हें जो भी यहाँ पे तुम्हें जो भी डे चेंज होगा ना, तो यहाँ पे तुम्हें वही डेट चेंज कर देना है, ठीक। अगला देखिए, हमें वहां कैसे पहुंचना था, तो यहाँ पे आ रहा भाई डबल इंट्रोगेटिव। देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या नहीं है, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या है कि मैंने तुम्हें ना जो भी पहचान है बता चुका हूँ, किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और किसके लिए। देखो क्या बोले, मैं किसी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और किसके लिए, अगर ये सब आ जाता है, हम क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको डबल इंट्रोगेटिव। तो कह रहे कि हमें वहां कैसे पहुंचना था, तो बड़ा सिंपल बोलते हैं, ठीक है। मान लो कैसे है, तो क्या है, हमें वहां पहुंचना था, तो यहाँ पे सिंपल सा मेरे पास है, जब भी ये आ जाए ना तो इसको आगे लगा देंगे, कह रहे हाउ हैड वी टू रीच देयर, ठीक। ये सिंपल चीज है भाई, तो थोड़ा ना पिछला रिवाइज करना पड़ेगा वरना इसमें दिक्कत आएगी। तुम्हें उससे कब शादी करनी थी, तो व्हेन हैड यू टू मैरी हिम, ठीक। तो अगर सिंपल होता ना क्या तुम्हें उससे शादी करनी थी, तो हैड यू टू मैरी हिम। अगर सिंपल सेंटेंस होता कि क्या तुम्हें उससे शादी करनी थी, तो फिर क्या बोलते हैं, हैड यू टू मैरी हिम। लेकिन इसमें क्या भाई, क्या कह रही उससे तुम्हें उससे कब, ये बोलते हैं ना बीच में, तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसके लिए, सेंटेंस के बीच में आता है तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो इसके आगे, हेड के आगे मेरे पास क्या है, उसी की मीनिंग आ जाएगी। मान लो देखो यहाँ पे कैसे था ना, तो कैसे का यहाँ पे आ गया हाउ, ठीक है। यहाँ मेरे पास है भाई कब, तो यहाँ पे कब का आ गया व्हेन, ठीक। तो इसी तरीके से जो भी है सारा। फिर अब उसके बाद अगली बात करें, कह रहे कि उसे मुझसे बात क्यों करनी थी, तो वाई, देखो पहले ना हैड ही टू टॉक टू मी, तो वाई हैड ही टू टॉक टू मी, ये सारी बात, ठीक है। देखो भाई इसके बाद ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बढ़ती है वो ये है हमारे पास, कि जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे भाई, ये सारा तुम्हें कवर करना है अच्छे से, जितने भी, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, जब तुम कैसे भी करोगे उसका सर देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।